बस बेटा, रोटेशनल काइनेमेटिक्स सारे शॉर्टकट वही है जो आपने लीनियर काइनेमेटिक्स में किए। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारी अपनी असाइनमेंट में रोटेशनल काइनेमेटिक्स में है, लेके जाओगे आज प्रिंट नीचे से, टाइम लगे कुछ हो लेके जाओगे। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में कंपेयर कर लो। लीनियर मोशन में v आप क्या लिखते थे, dx/dt, ठीक। और रोटेशनल में क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टू, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर वेलोसिटी का इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, ओमेगा। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में क्या लिखते थे, dv/dt, राइट, या फिर v इंटू dv/dx, ये भी तो था। और अब अल्फा क्या लिखोगे, d/dt, dv/dt, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, और x की जगह थीटा आ जाएगा, ओमेगा इंटू d/d। जैसे वहां हमारे पास तीन टाइप की प्रॉब्लम थी, कांस्टेंट वेलोसिटी s इक्वल टू ut के सिवा कोई और फॉर्मूला यूज कर सकते थे हम लोग, वैसे यहाँ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी तो फिर थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी के सिवा कुछ नहीं कर सकते, s इक्वल टू ut ना, s का इक्विवेलेंट थीटा, ठीक है बेटा, और u का इक्विवेलेंट ओमेगा, और t का तो t आएगा। खैर, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो चार फॉर्मूले थे, यहाँ भी चार फॉर्मूले हैं। वहां क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, और snth, ये चार फॉर्मूले थे। और कुछ शॉर्टकट थे, वो आपको याद होंगे। वैसे यहां पर है v का इक्विवेलेंट ओमेगा, u का इक्विवेलेंट क्या बेटा, ओमेगा नॉट, v इक्वल टू u प्लस अल्फा टी, ओमेगा टू को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर, s का इक्विवेलेंट थीटा, u का इक्विवेलेंट ओमेगा नॉट, t आ गया हाफ ए टी स्क्वायर का आ गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा, snth का थीटा nth, ओमेगा नॉट u प्लस a बाय 2, ओमेगा नॉट प्लस हाफ ए अल्फा 2n-1। बिल्कुल सेम फॉर्मूले, बिल्कुल सेम फॉर्मूले है भाई, तो अप्लाई करने के तरीके वही होंगे। मतलब यहाँ कुछ भी नया करने को नहीं है, अगर पुराना आपको आता है तो ये भी आपको आता है। जैसे बेटा, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ओमेगा नॉट 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो क्या होगा, बॉडी का ओमेगा बढ़ता जाएगा। ये वैसे ही है जैसे बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, h हाइट से ड्रॉप किया, u 0 था, एक्सेलरेशन क्या थी g, भाई वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s आपने अप्लाई किया था, शॉर्टकट शायद आपको अब याद हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू gh, बेटा u 0 था तो v आ गया था 2gh एंड रूट, याद आया बेटा। यहां मैंने सीधा लिखना है, v की जगह ओमेगा, 2 की जगह 2, g की जगह अल्फा, और h की जगह थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा एंगल करने के बाद, हाँ जी, है जी, पीछे नहीं जाते हम, बाद में कर लियो, अभी देखते रहे। v आ गया 2gh एंड रूट के बराबर, ओमेगा आ गया 2 अल्फा थीटा के बराबर। ये भी तो याद होगा कि जब u वेलोसिटी 0 थी और h हाइट से बॉडी नीचे आई थी, तो हमने अप्लाई किया था h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था 2h/g एंड रूट, याद आया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g एंड रूट था। यहां थीटा एंगल ट्रेवल करने का टाइम पूछेगा, बोलो भाई थीटा एंगल ट्रेवल कर लिया, बोलो टाइम कितना लगा, 2h/g की जगह 2 थीटा अपॉन अल्फा, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल एंगल अल्फा इज 2 थीटा अपॉन अल्फा अंडर रूट। एक और भी किया था कि भाई S1 S2 S3 किस रेशियो में थे,
गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर 1:3:5 के रेशियो में थे। यहाँ बोलेगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 किस रेशियो में होंगे? 1:2 3:5 के रेशियो में होंगे। एग्जैक्टली वही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ नया, वही पुरानी चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यही रोटेशनल काइनेमेटिक्स है। क्या हम आगे चलें? आगे सेकंड केस क्या था? सेकंड केस था जब बॉडी को यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया था, राइट, और एच हाइट नीचे बोला भाई उसकी वेलोसिटी आ गई थी क्या? v² माइनस u² 2gh अप्लाई किया था, और v आ गया था बेटा u² प्लस 2gh अंडर रूट। यहाँ क्या आएगा? ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा अंडर रूट। ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। g का इक्विवेलेंट अल्फा, h का इक्विवेलेंट थीटा, u का इक्विवेलेंट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा अंडर रूट। सारे शॉर्टकट अगर आपने पहले क्वेश्चन इनसे किए हैं तो अब रोटेशन में तो काम ही खत्म हो गया। टाइम क्या आया था भाई नीचे आने का? हमने इक्वेशन बनाई थी h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनी थी, और टाइम आ गया था कितना? -u/g प्लस 1/g अंडर रूट u² प्लस 2gh अंडर रूट। याद आया भाई? अब कितना आएगा? u का इक्विवेलेंट ओमेगा नॉट अपॉन g का इक्विवेलेंट अल्फा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा प्लस 1/g की जगह 1/अल्फा, u² प्लस 2gh की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। टाइम आ गया। तो u अगर इनिशियल वेलोसिटी कोई होगी और अल्फा भी है तो थीटा एंगल ट्रेवल करने का टाइम कितना होगा? अगर ये पूछता है तो इतना होगा। एक और मैंने वहां प्रूव करवाया था कि s2th माइनस s1th s3th माइनस s2th हमेशा g के बराबर आया था ना बेटा? याद आया? तो यहाँ क्या आएगा? थीटा 2th माइनस थीटा 1th, या था थीटा 3th माइनस s2th हमेशा अल्फा के बराबर आएगा। यूनिट लगाने पर अल्फा के यूनिट रेडियन रहेगा मैग्नीट्यूड में, जो अल्फा होगा उसका मैग्नीट्यूड डालना कि भाई सब्ट्रैक्ट करके इतना आएगा। और वहां मैंने बोला था कि अगर मान लो कि ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ मोशन अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 6 में कितना होगा? x प्लस a। यहां बोलेगा 5th सेकेंड में थीटा सपोज 10 रेडियन था तो 6 में क्या होगा? 10 प्लस अल्फा, अल्फा मैग्नीट्यूड में ऐड करना है बस, जो एक्सेलरेशन होगी। और 4th में 10 माइनस अल्फा, अल्फा से मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता चला जाएगा। जो कुछ वहां किया था वही बता रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं भाई। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स में क्या था? जब बॉडी ऊपर फेंकी थी, यू वेलोसिटी से फेंकी थी, कितनी हाइट पे जाकर रुक गई थी? इतनी हाइट पे जाकर रुक गई थी, u²/2g टाइम लगा था ऊपर जाने का u/g। अब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना बेटा, और एंगुलर डिसलेशन उसमें है तो रुकेगी थोड़ी देर बाद। वो पूछेगा कितने देर बाद रुक गई भाई? ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। कितनी देर बाद रुकी? ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। कितना थीटा का ट्रेवल कर लिया उसने? ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा u²/2g। बॉडी एक ही टाइम, एक हाइट पे दो टाइम के लिए थी, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, दोनों टाइम का सम कितना था? 2u/g। यहां दोनों, अब यहां क्या बोलेंगे कि बॉडी रोटेट करते हुए आगे गई, रुकी, रुके बाद फिर वापिस आई, एक थीटा पे दो टाइम के लिए थी, दोनों टाइम का सम 2 ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा, या 8 कैपिटल H अपॉन जी भी था, या आएगा 8 थीटा मैक्स अपॉन जी अपॉन अल्फा। दोनों का प्रोडक्ट 2 स्मॉल h अपॉन जी, जिस थीटा पे था 2 इंटू थीटा अपॉन अल्फा, राइट। तो कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ पहले किया था वही है सारा के सारा। ओमेगा नॉट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अल्फा उल्टी डायरेक्शन में, टाइम टेकन टू स्टॉप u/g ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा, एंगल कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग h इक्वल टू u²/2g ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, रुकने से पहले का एंगल थीटा मैक्स है, दिस इज थीटा मैक्स, मैक्सिमम एंगल। बॉडी विल हैव सेम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर 2 टाइम्स, t1 प्लस t2 2u/g 2 ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा,
या 8 थीटा मैक्स अपॉन अल्फा, थीटा मैक्स ये है। दोनों का प्रोडक्ट क्या था, 2 स्मॉल एच अपॉन जी, 2 थीटा अपॉन अल्फा। डिफरेंस क्या था बेटा, 8 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, 8 थीटा मैक्स माइनस थीटा अपॉन अल्फा। सारे के सारे फॉर्मूले सेम, बस वहां ट्रांसलेशन मोशन थी, यहां रोटेशनल मोशन है, फर्क सिर्फ इतना है। किसी के बाद रोटेशनल मोशन की असाइनमेंट तो नहीं बेटा अभी? तो इसमें देखो रोटेशनल मोशन के असाइनमेंट में काइनेमैटिक्स और रोटेशनल मोशन क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू हुए और कहां तक है जी, 43 तक है, सिर्फ 10-12 क्वेश्चन है। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर हम उठाएं आसान है सारे ही, ऐसे जैसे है ही नहीं है, ऐसे मुश्किल है ही नहीं है इनके ऊपर बेस्ड, सीधे सीधे हैं। लिखो, a wheel is rotating at 900 rpm, a wheel is rotating at 900 rpm, रोटेशन पर मिनट बेटा, तो पर सेकंड क्या हो जाएगी, 90/6, 15 रोटेशन पर सेकंड। क्या आप जानते हो कि रोटेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है? तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि ओमेगा फाइंड आउट करना है तो 2 पाई एफ नॉट होगा, तो मतलब 30 पाई रेडियन पर सेकंड, राइट। ये आगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या लिखा आपने, a wheel is rotating at 900 rpm about its axis, full stop. When power is cut off, लिखो, when power is cut off it come to rest in 1 minute, स्टॉपिंग टाइम दे दिया 60 सेकेंड। फाइंड एंगुलर रिटार्डेशन, बताओ बचा कुछ करने को क्या? रेस्ट में आने का टाइम क्या था, यू बाय जी ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया, ओमेगा नॉट बाय टी बेटा, ये टाइम आ गई, अल्फा आ गया। तो अगर आपको पुराने सारे चीजें याद हैं और अगर ना याद रहना है कोई बात नहीं, तो आपने ये करना है बस, v इक्वल टू u माइनस ए टी, है ना, v 0 है, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ऑब्वियस सी बात है अल्फा कितना आ गया, ओमेगा नॉट अपॉन टी। बस इसमें 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप जितना टाइम सेव करो अच्छा है, इसलिए वो अगर आपको याद होंगे तो ये डिराइव नहीं करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा इसमें भी नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ एक एक सेकंड कीमती होता है। हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 सेकंड भी अगर बचाए तो 5-7 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा अगर अटैम्प्ट कर लिए तो औरों से कहीं आगे निकल गए। हो गया बेटा, बस ये था रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो अब रोटेशनल काइनेमेटिक्स हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप की प्रॉब्लम इसमें से आप कर सकते हो, है ना बेटा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो इन सारे के सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए।